दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आज से हम लोग लूसेंट में जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे, तो आज से आपको डेली बाय डेली जो है एक एक सेक्शन के जो लूसेंट में एमसीक्यू आते हैं उनके वीडियो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसे आप लोग पढ़ें और आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करें। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं लूसेंट के एमसीक्यू सेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग आज से यहाँ से जो पॉलिटिकल साइंस होता है या जिसको हम लोग पॉलिटी बोलते हैं, तो पॉलिटी का फर्स्ट सेक्शन, फर्स्ट सेगमेंट जो है जिसका नाम है भारत का संवैधानिक इतिहास, तो उससे स्टार्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन जो कि होगा संविधान सभा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थापित किया। आपको यहाँ बताना था कि वो कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1858 जो है इसका सही जवाब होगा। भारत सरकार अधिनियम 1858 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। आपको बताना है कि कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा जो है भारत के जो गवर्नर जनरल होते हैं उनको जो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसका सही जवाब होगा बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। आपको बताना है कि भारत में जो है अंग्रेजों के टाइम पे रेगुलेटिंग एक्ट को कब पारित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1773, यानी कि 1773 जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी आई थी उनके द्वारा जो है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अवरुद्ध करने का अधिकार मिला था। आपको बताना है कि वो कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा जो ब्रिटिश गवर्नर थे उस टाइम पे, जिनको हम लोग भारत के गवर्नर जनरल कहते थे, उनको जो है अपनी समिति जो होती थी उस समिति के निर्णय को अगर अस्वीकार करना है तो वो पावर जो है किस एक्ट में उनको दिया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट जो है, इनको अमेंडमेंट एक्ट जो था 1786 का, उसी में जो है इसको दिया गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। आपको बताना है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी किस एक्ट के माध्यम से नियुक्त किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1876 जो एक्ट आया था उसके द्वारा जो है भारत की महारानी को ब्रिटिश की जो महारानी थी विक्टोरिया, उनको जो है भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। आपको बताना है कि वो कौन सा आश्वासन था जिसको 1858 के घोषणा पत्र में जो है ब्रिटिश सम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया ने किया था, और वो उसे उन्होंने जो है कौन सा ऐसा आश्वासन था जिसको उन्होंने दिया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। यानी कि इसमें उन्होंने बताया कि जितने भी देसी रजवाड़े हैं उन जो पहले अपने शासन कर रहे थे वो वैसे ही शासन करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। आपको बताना है कि जो मार्ले मिंटो आया था जो कि 1909 में आया था, उसका उस जो एक्ट आया था मार्ले मिंटो सुधार, उसका मूल उद्देश्य क्या था। तो मार्ले मिंटो सुधार का अगर मूल उद्देश्यों की बात किया जाए तो इसमें जो है इसका मूल उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, क्या था, पृथक निर्वाचन प्रणाली। ऑप्शन ए सही होगा, यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ आप लोग लिख लेंगे पृथक निर्वाचन प्रणाली जो है इसका मूल उद्देश्य था। किसका, मार्ले मिंटो सुधार। अगर बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है
पार्लियामेंट सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो अगर पार्लियामेंट सुधार की बात किया जाए तो मैंने जैसे कि बताया, पार्लियामेंट जो सुधार आया था वो 1909 में जो है भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, किस सन में? 1909 में। और इसका मूल उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली लाना इंडिया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा किया गया था? आपको बताना है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा, जो मुसलमान थे भारत के, उनको जो है उनके लिए अतिरिक्त निर्वाचन जो मंडल था वो पार्लियामेंट सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? पार्लियामेंट जो सुधार अधिनियम आया था 1909 में, इसी के द्वारा जो है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल लाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था किया गया था? आपको बताना है कि जो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट था उसमें किस प्रकार की बातों की व्यवस्था किया गया था? तो इसमें क्या होगा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। किसकी बात किया गया था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? आपको बताना है कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था उसमें उसका मूल उद्देश्य अगर देखा जाए तो उसका मूल उद्देश्य क्या था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो आया था वो 1919 ईस्वी में आया था। ठीक है, और इसका जो मूल उद्देश्य था तो वो था प्रांतों में दोहरा शासन स्थापित करना। ठीक है, क्या करना? प्रांतों में दोहरा शासन स्थापित करना। नेक्स्ट कह रहा है कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं थे? आपको बताना है कि 1946 का जो कैबिनेट मिशन भारत में आया था, ठीक है, कैबिनेट मिशन क्यों आया था? तो भारत में जो है संवैधानिक सत्ता स्थापित करने के लिए, ठीक है, संवैधानिक विकास के लिए आया था। तो उसमें 3 लोग मेजर आए थे। एक थे डॉक्टर पैथिक लॉरेंस या लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टैफर्ड क्रिप्स। तो इसमें कौन से ऑप्शन नहीं है? तो लॉर्ड एमरी जो है ये इसके सही जवाब होंगे। ये जो है 1946 कैबिनेट मिशन के हिस्सा नहीं थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? आपको बताना है कि जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, ठीक है, 1946 में क्या आया था? कैबिनेट मिशन मूल उद्देश्य क्या था इसका? संवैधानिक विकास, यानी कि भारत में संविधान का विकास करना, उसका ढांचा प्रदान करना। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कैबिनेट मिशन योजना जो है भारत में क्या प्रांतीय समूहीकरण के लिए आया था? प्रोविडेंशियल ग्रुपिंग के लिए? तो सही है। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल था। पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार, इसमें ऑप्शन क्या होगा? पाकिस्तान की स्वीकृति, यानी कि जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें ऐसा कोई भी विषय नहीं था जो पाकिस्तान से रिलेटेड हो। ठीक है, तो पाकिस्तान की स्वीकृति कैबिनेट मिशन योजना में नहीं हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? आपको बताना है कि जो भारत का संविधान था वो लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो जैसे कि आपको पता है कि जो भारत का संविधान का मुख्य अंश है, अगर बात किया जाए तो मुख्यतः संविधान जो है 1935 के भारत सरकार अधिनियम जो है वहीं से लिया गया है। मैक्सिमम पार्ट जो है भारतीय शासन अधिनियम में वो 1935 से लिया गया है। तो जब तक भारत में संविधान लागू नहीं हुआ तब तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार इसे लागू किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो आपको बताना है कि भारतीयों को 1946 में वो कौन सा जो है कि सार्वभौमिक सत्ता सौंपने के लिए योजना लाई गई थी, जो कि भारतीयों को सत्ता स्थापित करने के लिए लाई गई थी। तो इसका सही जवाब होगा माउंटबेटन योजना। ठीक है, क्या होगा इसका सही जवाब? माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो फर्स्ट है पार्लियामेंट सुधार। तो आपको पता है कि पार्लियामेंट सुधार जो है वो किस लिए आया था? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए, ये तो सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935, ये भी स्वशासन के लिए आता है, ये भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन करने के लिए है, ये भी सही है। और साइमन कमीशन भारत के विभाजन के लिए है, नहीं, ये गलत है।
ठीक है। साइमन कमीशन जो है भारत के विभाजन के लिए नहीं आया था। हम एक अगर बात साइमन कमीशन की किए थे तो साइमन कमीशन क्यों आया था, तो साइमन कमीशन जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसकी जांच करने के लिए सर साइमन के अध्यक्षता में ये कमीशन आया था, ठीक है।